T20 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन जश्न मनाने का ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि नए कोच गौतम गंभीर एक अलग ही मिशन पर हैं। और ये मिशन है इंडियन वनडे क्रिकेट में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का। तो क्या है गंभीर का ये मिशन 2027 और ये इंडियन क्रिकेट को कैसे बदलने वाला है? आइए इसे समझते हैं। और बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी छुपी हुई है। कोच बनते ही गौतम गंभीर ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है। मतलब साफ है, अब वो 99 पर खड़े होकर सेंचुरी के लिए सोचने वाला दौर गया। अब से सिर्फ और सिर्फ टीम की जीत मैटर करेगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई, सब खुश हैं। लेकिन कोच गौतम गंभीर की नजरें कहीं और हैं। उनकी नजर उस बड़ी चिंता पर है जो पर्दे के पीछे पनप रही है। और ये है वो सच्चाई जिसे शायद हम देखना नहीं चाहते। एक तरफ T20 में हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में कहानी बिल्कुल अलग है। खुद गंभीर ने याद दिलाया कि पिछली 3 में से 2 वनडे सीरीज हम हार चुके हैं। ये नंबर्स हैं और ये झूठ नहीं बोलते। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। और यहीं पर सामने आता है गौतम गंभीर का सबसे बड़ा, सबसे दहाड़ का प्लान, जिसे हम कह सकते हैं मिशन 2027। और ये सिर्फ किसी एक टूर्नामेंट की तैयारी नहीं है, ये तो टीम के डीएनए को ही बदल देने का प्लान है। मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। T20 वर्ल्ड कप वो अब बीती बात हो गई। अब असली फोकस, असली निशाना वो है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जो अफ्रीका में होना है। 2011 के बाद से ये ट्रॉफी हमारे पास नहीं आई है और लगता है गंभीर इस लंबे इंतजार को खत्म करने का पूरा मन बना चुके हैं। और इस पूरे मिशन का जो कोर आइडिया है, जो मूल मंत्र है, वो है टीम फर्स्ट। मतलब अब टीम में जगह उसे मिलेगी जो टीम के लिए खेलेगा, अपने 100 या 50 के लिए नहीं। सीधी सी बात है, पर्सनल रिकॉर्ड्स अब टीम की जीत से बड़े नहीं हो सकते। शायद यही वो सबक है जो हमें पिछले वर्ल्ड कप से मिला है। अच्छा, तो इस बड़े प्लान को अमल में कौन लाएगा? इसके लिए एक नया ब्रेन ट्रस्ट तैयार हो चुका है। मतलब कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हमारे नए वनडे कप्तान शुभमन गिल। इनके बीच आप कह सकते हैं कि बातचीत का दौर शुरू हो गया है कि नई टीम की नींव कैसे रखी जाए। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ एक बड़ा सवाल भी आता है, और इस बार सबसे बड़ा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल जुड़ा है टीम के सीनियर प्लेयर्स से। जो बड़े नाम हैं, उनका क्या होगा? क्या इस नए दौर में उनके लिए जगह है? और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में चल रहा है कि अगर बदलाव की ये आंधी चलेगी तो कौन से वो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें शायद बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। इस पर भी गंभीर ने कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, मतलब अब कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने नाम या अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर टीम में नहीं रहेगा। सिलेक्शन का बेस होगा टीम को क्या चाहिए। और यकीन मानिए, इंडियन क्रिकेट के लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं है। तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नामों पर, जिन पर अब तलवार लटक रही है। T20 से तो वो दोनों बाहर हैं ही, अब वनडे में उनका फ्यूचर ऐसा लग रहा है अगले IPL पर आकर टिक गया है। सवाल ये है कि क्या एक युग खत्म होने वाला है? तो ठीक है, अगर पुराने सितारे जाएंगे तो उनकी जगह लेगा कौन? चलिए अब नजर डालते हैं उन नए चेहरों पर, उस युवा टैलेंट पर जो इस नई टीम का भविष्य बन सकते हैं। सबसे पहले बात ओपनिंग की। कप्तान शुभमन गिल का पार्टनर कौन होगा? देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक तरफ है यशस्वी जायसवाल, जिनका बल्ला चलता है तो फिर रुकता नहीं। फिर है संजू सैमसन, जिनकी फॉर्म और क्लास दोनों इस वक्त टॉप पर हैं। और तीसरा ऑप्शन है ईशान किशन, लेफ्टी बल्लेबाज और साथ में विकेटकीपर भी। मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है। अब आते हैं मिडल ऑर्डर पर, जहां असली फायर पावर की जरूरत होती है। और यहां भी हमारे पास कमाल के ऑप्शंस हैं। शिवम दुबे, जो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं रिंकू सिंह, जिन्हें सब फिनिशर कहते हैं क्योंकि वो हारे हुए मैच जिता देते हैं। और तिलक वर्मा भी हैं, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं। ये सब वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। और स्पिन अटैक, वहां भी एक नई पीढ़ी तैयार खड़ी है। रविंद्र जडेजा की जगह लेने के लिए अक्षर पटेल एक परफेक्ट कैंडिडेट लगते हैं। वो बैटिंग भी कर लेते हैं। उनके साथ एक विकेट टेकिंग लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, क्या कमाल के गेंदबाज हैं। और फिर वॉशिंगटन सुंदर और कृणाल पंड्या जैसे ऑलराउंडर्स भी हैं जो टीम को एक बेहतरीन बैलेंस देते हैं। तो ये तो हो गए खिलाड़ी, पर सवाल ये है कि ये सब होगा कब?
ये जो नया प्लान है ये एक्शन में कब आएगा? चलिए आगे का रोड मैप समझते हैं। तो देखिए 2027 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम वो तो अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से ही शुरू हो रहा है। यहीं से इस नए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू होगा। इसके बाद आएगा अगला आईपीएल, जहां सभी सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर नजर होगी। और फिर 2026 के बाद हम एक लॉन्ग टर्म ओडीआई और टेस्ट टीम देखने को मिल सकती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होगा, 2027 वर्ल्ड कप। तो मतलब साफ है, ये सब सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने का प्रोसेस वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इंडियन क्रिकेट इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर है और एक नया बोल्ड रास्ता चुना गया है। तो इन सारे बदलावों और इन नए चेहरों को देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि 2027 में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम इंडिया आखिर दिखेगी कैसी? क्या ये युवा जोश भारत को वर्ल्ड कप दिलाएगा? इंडियन क्रिकेट का भविष्य एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को अपनी ड्रीम टीम बनानी हो 2027 के लिए, तो उसमें कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे?